गुड मॉर्निंग दोस्तों, जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखेंगे, जो सीरीज़ देखने जा रहे हैं वो है जीके से संबंधित, जनरल नॉलेज या जनरल नॉलेज से संबंधित है आज का ये सीरीज़। ठीक है, जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, और इसको आप लोग यूपीएससी के भी माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबके सामने है पहला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल और उसके स्थितियों के बारे में दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है, बनावली जो हरियाणा में है, दयामाबाद जो महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी जो राजस्थान में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। ठीक है, तो क्यों राखीगढ़ी इसका सही आंसर होगा, चलिए इसको व्याख्या के तौर पे देखते हैं। व्याख्या के तौर पे देखने से हमें पता चलता है कि ये राखीगढ़ी आपका राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो आपका ये राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, जो हिसार जिले में पड़ता है। और ये जो राखीगढ़ी है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये जो साइट है, हिस्टोरिकल साइट है, हड़प्पाकालीन साइट है, वो 1969 में खोज किया गया था सूरजभान के द्वारा। खोजकर्ता का नाम सूरजभान है और ये कब किया गया था, 1969 में किया गया था। और ये राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, हिसार जिले में और घग्गर नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन। दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो ये एकदम बच्चा क्वेश्चन है, हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। तो वो है सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का शुरुआत किया गया। ठीक है, और ये बीच में ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है और आगे का जो काम था कुतुब मीनार निर्माण करने का वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण आपका 1199 ईस्वी में कराया गया था। ये मस्जिद का निर्माण 1199 ईस्वी में, और ये जो मस्जिद है आपका कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अखबारनामा से रिलेटेड है यह क्वेश्चन। तो इसके बारे में जो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसमें से कथन कौन सा सही है आपको बताना है। तो चलिए कथन देख लेते हैं। पहला कथन है अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। ठीक है, दूसरा है इसके प्रथम भाग में हुमायूं और बाबर के शासनकाल का वर्णन है। चलिए देखते हैं। और ये जो अकबरनामा है वो फारसी भाषा में रचित है और दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के प्रथम 46वें वर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1 व 2 है, ऑप्शन बी कहता है 3 व 4 है, और ऑप्शन सी कहता है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी कहता है सभी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। और ये जो है
अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और ये प्रथम भाग बाबर और हुमायूं के शासनकाल के बारे में है और ये अकबरनामा फारसी भाषा में है और इसका दूसरा भाग जो है वो अकबर का शासनकाल का जो 46वें वर्ष है तक का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और ये जो तीसरा भाग जो हम लोग देख रहे हैं उसे ही आईनी अकबरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अबैदुल्लाह के द्वारा, बुंदैल के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा या सिकंदर लोदी के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सफल आक्रमण किया गया भारत पर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो आक्रमण है आपका अबूदिल्लाह जो है उन्होंने 711 ईस्वी में आक्रमण किया था और जो दूसरा आक्रमण है वह 711 ईस्वी में ही बुंदैल के द्वारा किया गया था और दोनों इस युद्ध में पराजित हो गए थे। और जो सफल आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने वो किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंध है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंध है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रशांत महासागर इसलिए कहा रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में भूकंप और ज्वालामुखी प्रायः प्रभावित रहता है। मतलब यहाँ हमेशा भूकंप और ज्वालामुखी होते रहते हैं और इस पेटी में विश्व के लगभग 90% भूकंप अनुभव किए जाते हैं। 90% भूकंप अनुभव किए जाते हैं इस क्षेत्र में और इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में, मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, किस श्रेणी में होगा। ठीक है, किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी आपके समक्ष है। ये जो काराकोरम श्रेणी है उसको तिब्बती हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी को तिब्बती हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य हमें बताना है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। कर्नाटक, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश। तो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक हमारे देश का पहला राज्य है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जो पूर्व कप्तान है उसके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? किस भारतीय प्लेयर का नाम है हम लोगों को बताना है जिसके नाम पे ये फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया? बाइचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, पीके बनर्जी या सुब्रतो पॉल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाइचुंग भूटिया। बाइचुंग भूटिया के नाम पर यह स्टेडियम का नाम रखा जाएगा और यह स्टेडियम जो है उसके जन्म स्थल सिक्किम के तिनिकत्तम जिले में स्थित है और वह स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट जेल
क्या होता है? स्मार्ट जेल क्या होता है? एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। और ये क्या चीज़ है स्मार्ट जेल? जो स्मार्ट जेल जो है ये एक अम्लीय रस है, अम्लीय रस है जो जैम जेली को मीठा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को पसंद आया है तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी रीति से ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान दीजिए। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।